Assalamualaikum. Today we will solve MA1 BBP Kit questions of chapter Overhead Cost. Let's start. A company operates an integrated accounting system. What would be the accounting entry for manufacturing overhead over absorbed? किट का क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि तो वो ये बता रहे हैं कि कंपनी जो है वो नॉर्मल अपना इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम यूज करती है। वो आपसे पूछा है कि आप हमें ये बता दें कि अगर ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब हो जाए तो आप क्या एंट्री बनाएंगे। तो ये एक बात बच्चों, ये बात याद रखना, हम अपने महीने के स्टार्ट में या साल के शुरू में कुछ फिगर्स अजम्पशन की बेसिस पे ले लेते हैं कि हमारा खर्चा इतना तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, कि हमने अपना खर्चा इतना सोच लिया था कि हमारा खर्चा आएगा फॉर एग्जाम्पल 158,000। सही है, लेकिन हुआ क्या, असल में हमारा खर्चा आया एक्चुअल ओवरहेड, हमारा खर्चा आया 156। हमने कितना सोचा हुआ था 158 और आया कितना 156। इसका मतलब कि मैंने 2,000 रुपए का खर्चा ज्यादा सोच लिया था। अब जाहिर सी बात है मैं उसको कम करूंगी ना अपने बिजनेस में जाके, वो तो आगे की बात है, लेकिन जैसे ही 2,000 से ओवर एब्जॉर्ब होगा मैं क्या एंट्री बनाऊंगी। सबसे पहले जब हमने ये सोचा होगा ना कि हमारा ये खर्चा आएगा 158,000, तो हमने अपने बुक्स में ये एंट्री रिकॉर्ड की होगी। इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड या ओवरहेड का कंट्रोल अकाउंट, ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट बाय ₹158,000। अब ये हमने एंट्री कब रिकॉर्ड की होगी, जब हमने सोचा होगा कि हमारा ये खर्चा आएगा। आगे जाके पता लगा कि हमारा खर्चा जो है वो 2,000 से 1,000 ओवर, हमने ज्यादा वो कर लिया है। हमारा खर्चा तो कम हुआ है, असल में हमने ज्यादा ही सोच लिया था, अब हम कम करेंगे। तो जब भी ओवर होगा ना, ओवर हो जाएगा, हम अपने पास एंट्री बना देंगे, क्या ये एंट्री हम पलट देंगे। एंट्री बन जाएगी प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट बाय ₹2,000। जाहिर सी बात है ये 2,000 हमने डेबिट किया हुआ था। 2,000 हमने अब पहले हमने अपने पास इनकम स्टेटमेंट में 1,58,000 से हमने अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ था ओवरहेड का। हमें आगे जाके पता लगा कि मेरा जो एक्सपेंस है वो 158,000 नहीं है, वो 156,000 है। अब जाहिर सी बात है मैं 2,000 कम करवाने के लिए अपनी इनकम स्टेटमेंट को करूंगी क्रेडिट, सही है, और प्रोडक्शन ओवरहेड को करूंगी डेबिट, कि ये खर्चा मेरा 2,000 से ज्यादा हो गया है, मेरा खर्चा तो असल में 156 है। अब तो मैं आगे का भी बता देती हूँ, अब हम इसको ठीक कैसे कर देंगे। अब हम दोबारा से यही वाली एंट्री बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट बाय ₹156,000। इसमें और इसमें मिलके कैंसिल कर दिया, और हमारे पास जो हमारा असल एक्सपेंस हुआ है ओवरहेड का, हमने अपनी एंट्री से रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, लेकिन इस सवाल में हमसे इतना पूछा हुआ नहीं, सवाल में उसने हमसे सिर्फ ये पूछा है कि भाई आप हमें ये बता दो अगर आपका ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब हो जाए। सही है, आपने सोचा हुआ था कि आपका होगा 1,58,000, आपका हो गया 1,56,000, आपका जो खर्चा है वो 2,000 से ओवर हो गया। अब आप बता दें कि अब आप क्या एंट्री बनाएंगे। तो आप सिंपली अपनी एंट्री बनाएंगे प्रोडक्शन ओवरहेड का अकाउंट डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, एंड ए इज द राइट आंसर, कि जिसमें
ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, इसको प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं, इसको फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट भी बोलते हैं, इसको जो है अपना प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट भी बोलते हैं, मैंने पहले बता भी दिया। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट की एंट्री बनाएंगे जब भी कभी हमारा ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a manufacturing company uses an integrated accounting system. The production overhead absorption rate is 3 direct labor hour. हमारा जो OAR है वो है 3 per direct labor hour. Production overhead incurred last period was 85,000. सही है। जो हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड हुए थे वो हुए थे हमारे एक्चुअल, वो थे 85,000। अब 27,000 डायरेक्ट लेबर आर वर्क और डायरेक्ट लेबर आर ने 27 घंटे काम किया। आप हमें ये बता दें व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग एंट्री टू रिकॉर्ड अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन फॉर द पीरियड। आप हमें ये बता दें कि एक तो पहले ये बताओ कि अंडर अंडर एब्जॉर्ब हुआ है या फिर ओवर एब्जॉर्ब हुआ है, ऊपर से फिर ये भी बताओ कि एंट्री क्या बनेगी। एक सवाल से उसने दो बातें पूछी हैं, एक तीर से दो निशाने। अच्छा जी, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अंडर और ओवर निकालने का जो तरीका है ना, अंडर और ओवरहेड निकालने का तरीका है एक्चुअल ओवरहेड लेस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। या हम एक्चुअल ओवरहेड की फिगर रखते हैं या हम रखेंगे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की फिगर, और हमें पता लग जाएगा कि ओवर आया है या फिर अंडर आया है। सही है। इस वाले सवाल में हमें एक्चुअल क्या दिया हुआ है, एक्चुअल दिया हुआ है इस वाले सवाल में हमें 85,000। हम देखते हैं कि हमने क्या एब्जॉर्ब किया हुआ था। एब्जॉर्ब ओवरहेड निकालने का हमेशा से ये तरीका है कि आप अपने OAR रेट को मल्टीप्लाई करवा दो अपने डायरेक्ट लेबर आवर्स मल्टीप्लाई बाय आपका एब्जॉर्प्शन रेट। अच्छा, एक और बात मैं बता रही हूँ आपको। सही है। हम हमेशा किस तरह निकालते हैं अपना एब्जॉर्प्शन रेट, हम निकालते हैं बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। ऐसे ही निकालते हैं। अभी एक्टिविटी लेवल हमारे पास तीन तरह की होती है, मशीन आर पे होती है, लेबर आर पे होती है और प्रोडक्शन यूनिट्स पे होती है। ठीक है। इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप होता है एब्जॉर्ब ओवरहेड निकालने का। एब्जॉर्ब ओवरहेड निकालने के लिए हमेशा हमेशा आप बजटेड एक्टिविटी लेवल में चाहे बजटेड मशीन आर लो, चाहे बजटेड लेबर आर लो, चाहे बजटेड यूनिट्स लो, एब्जॉर्ब ओवरहेड में आप उसका एक्चुअल ले लोगे, आप एक्चुअल मशीन आर्स ले लोगे। क्वेश्चन में गिवन होगा आप एक्चुअल लेबर आर्स ले लोगे। ठीक है। आप एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स ले लोगे। जो चीज आपने रेट निकालते वक्त जिस एक्टिविटी को आपने बेस बना के रेट निकाला होगा ना, जाहिर सी बात है आपने बजटेड रेट निकाला होगा, आपने बजटेड एक्टिविटी ली होगी, उसी का सवाल में एक्चुअल भी गिवन होता है, वो हम एक्चुअल यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि इस वाले सवाल में हमें एक्चुअल बता दिया है कि लेबर ने 27,000 घंटे काम किया है। सही है। तो सिंपल एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर मल्टीप्लाई बाय मैं करवा दूंगी 27,000 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी 3 से। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जिस एक्टिविटी को बेस बना के आपने AR निकाला था, एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था, उसी एक्टिविटी का एक्चुअल लेके और रेट जो आप निकालते हैं उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका एब्जॉर्ब ओवरहेड आ जाएगा।
जैसा कि इस सवाल में आ गया है, अगर मैं 27,000 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी तो ये 81,000 आ जाएगा। सही है। अब देखो एक्चुअल में खर्चा कितना आया, 85,000 का। मैंने कितना एब्जॉर्ब किया हुआ था, 81,000 का। इसका मतलब ये कि मैंने 4,000 जो खर्चा है ना अपना, कम एब्जॉर्ब किया हुआ था, अंडर एब्जॉर्ब। मेरा असली जो खर्चा है ना वो हुआ है 85,000 का, 85,000 का। लेकिन मैंने जो एब्जॉर्ब किया था स्टार्टिंग में के अपनी अजम्पशन की बेसिस पे, ठीक है, बजटेड एक्टिविटीज को देखते हुए, तो वो मैंने किया था 81,000। मतलब कि मैंने 4,000 कम एब्जॉर्ब किया था। तो ये तो पता लग गया कि हमारा 4,000 से अंडर एब्जॉर्ब हुआ है। और अंडर एब्जॉर्ब की एंट्री क्या बनती है, अंडर एब्जॉर्ब का मतलब ये है कि आपको और पैसे देने हैं। आपने अपने पास इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया हुआ होगा, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, आपने ये रिकॉर्ड किया हुआ होगा, इनकम स्टेटमेंट डेबिट 81,000। सही है। और क्या नाम है, और प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट 81,000। भी बाद में पता लगा कि आपका 4,000 का खर्चा तो और है। सही है। तो और है तो हम सिंपली यही एंट्री बनाएंगे दोबारा से, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट 4,000 से। फिर बाद में जब इसको ठीक करेंगे दोबारा से ऐसे कर देंगे, इनकम स्टेटमेंट डेबिट प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट बाय 85,000। ये बस मैंने आपको आगे की एंट्री बता दी, ये लंबा प्रोसेस बता दी कि ठीक करके फिर दोबारा कैसे बनाएंगे। हमारा काम सिर्फ यहाँ तक है कि जैसे ही आपका अंडर एब्जॉर्ब हो गया तो आप क्या एंट्री बनाओगे, इनकम स्टेटमेंट डेबिट ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट बाय रुपीज, सॉरी बाय डॉलर 4,000। ठीक है। और जब भी कभी आपका ओवर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ओवर एब्जॉर्ब में क्या एंट्री बनती है, आपका ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट और इनकम स्टेटमेंट को करवाते हैं क्रेडिट, क्योंकि वो हमने ज्यादा एब्जॉर्ब कर दिया होता है। हमने जितना खर्चा हमारा हुआ होता है हमने ज्यादा सोच लिया होता है। अब हम दोबारा से अपनी इनकम स्टेटमेंट को करते हैं क्रेडिट एंट्री बना के। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। There are two production cost center and two service cost center in a factory. Production overhead have been allocated and apportionment to cost center and now require reapportionment from service cost center to production cost center. Relevant details are, अच्छा, टोटल ओवरहेड भी उसने हमें दिए हुए हैं और उसमें परसेंटेजेस भी बताई हुई हैं कि इसका 40% एक्स देगा और 60% वाई देगा। सही। अब देखो सवाल है, सवाल में दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दो सर्विस डिपार्टमेंट है। एक बना लेते हैं, 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल समझ लो ये एक्स वाई, ये आपका सेंटर है, सेंटर समझ लो ये आपका प्रोडक्शन सेंटर है। ठीक है। और ये आपका सर्विस कॉस्ट सेंटर है, प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्शन सेंटर। ठीक है। इसका खर्चा कुछ भी हो हमें पता, उससे मतलब नहीं, उससे हमें ये बता दिया कि सर्विस कॉस्ट सेंटर का खर्चा है 43,000 ए का और 57,600 डॉलर बी का। वो आपसे ये कह रहा है, ये बात तो आप लोगों को पता है ना कि सर्विस कॉस्ट सेंटर अपना खर्चा खुद नहीं उठाता। सर्विस कॉस्ट सेंटर का खर्चा जो है रीअपोर्शनमेंट के जरिए प्रोडक्शन सेंटर पे आ जाता है और ये इसका खर्चा उठाता है। तो ये बात बोल रहा है कि सर्विस डिपार्टमेंट ए का जो खर्चा है वो 42,000 है। इसका 40%, इसका 40% उठाएगा डिपार्टमेंट एक्स और 60% उठाएगा डिपार्टमेंट वाई। और वो ये बात बोल रहा है कि बी का जो खर्चा है वो है 57,600। इसका 55% खर्चा उठाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स
और इसका 45% उठाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाई। सवाल में वो आपसे पूछ रहा है कि आप रीअपोर्शनमेंट करो, सही है, खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर डालो सर्विस कॉस्ट सेंटर का, और आप बता दो कि उसके बाद जो है टोटल रीअपोर्शनमेंट कितनी आती है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर वाई की बतानी है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक्स वाई दोनों की करेंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जिस तरह सवाल ने बोला हुआ है खर्चा है 42,000, ठीक है। मैं इसको ना रब कर रही हूँ ताकि यहाँ पे मैं फिगर्स लिख सकूँ। खर्चा है 42,000, मैं सिंपली 42,000 को करवाऊंगी यहाँ से लेस, ठीक है। 42,000 का 40%, 16,800, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं री अपोर्शनमेंट ऑफ ए, ठीक है। और इसका 42,000 का 60% देगा वाई, जो कि है 25,200, सही। और फिर वो कह रहा है कि इसका जो खर्चा है बी का वो है, अब हमने दो इस 42,000 को दोनों में तकसीम कर दिया है। अब हम चाहे तो चेक कर सकते हैं कि 16,600 प्लस 25,200 को जब हम ऐड करते हैं तो आएगा 42,000, जबकि 42,000 जो खर्चा था ना सर्विस कॉस्ट सेंटर का, ए सर्विस कॉस्ट सेंटर का, उसका 16,800 एक्स डिपार्टमेंट देगा, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर देगा, और उसका 25,200 जो है वो कौन देगा, वाई प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर देगा। अब इस तरह हम बी को करेंगे, बी को रीअपोर्शनमेंट करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 5, लेट्स चेंज द मार्कर कलर, हम ले लेते हैं यहाँ पे 57600, इसको हम लेस करवाएंगे, ठीक है। अब सवाल में क्या है कि 57600 का 55% जो है वो डिपार्टमेंट एक्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स देगा। 57600 मल्टीप्लाई बाय 55%, तो मेरे पास आंसर आ गया। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि रीअपोर्शनमेंट कर रही हूँ मैं, रीअपोर्शनमेंट ऑफ सेंटर कॉस्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर बी, तो आ गया 31680। और दूसरे में बोला हुआ है कि इसका 45% जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाई देगा, जो कि है 25,920। मैंने मुकम्मल रीअपोर्शनमेंट कर दी है, लेकिन सवाल में उसने हमसे पूछा था कि सिर्फ सर्विस कॉस्ट सेंटर वाई के ऊपर कितना रीअपोर्शनमेंट का खर्चा आएगा। तो अब हम इसको, तो हमें इसको ऐड करने के बाद ही पता चलेगा, सिर्फ वाई का बताना है। 25,200 प्लस 25,920, 51120, 51120, सी इज द राइट आंसर। इसमें हमसे पूछा हुआ नहीं है एक्स का, अगर पूछा हुआ होता तो हम सिंपली दोनों को ऐड करके बता देते कि ये टोटल टोटल डी अपोर्शनमेंट का खर्चा आएगा, सही है। लेकिन रिक्वायरमेंट सिर्फ वाई की थी तो वाई का मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term that is used to describe the process of charging an entire expense to a single cost center? वो पूछ रहा है कि हम कौन सी टर्म यूज करते हैं एक खर्चे को सिंगल कॉस्ट सेंटर पे चार्ज करने की। हम वर्ड यूज करते हैं, हम टर्म यूज करते हैं एलोकेशन। एलोकेशन में ही हम एक पर्टिकुलर खर्चे को पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर डाल देते हैं, ऐसे खर्चे को बोलते हैं एलोकेशन। एलोकेशन, सही है। ऐसा कोई भी खर्चा जो हम पूरे एक डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज कर दें उसको बोलते हैं एलोकेशन। What is the term used to describe the process of sharing an expense among a number of cost center? हम कौन सी टर्म यूज करेंगे
कि अगर हम अपने एक्सपेंस को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में शेयर करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि उसको हम बोलते हैं अपोर्शनमेंट, कि अगर हमारा जो रेंट है फॉर एग्जांपल वो है 10,000, तो ये 10,000 हम पूरा का पूरा नहीं कर देंगे चार्ज। हम जो है इसको तमाम डिपार्टमेंट्स में, जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट हैं, उसमें हम ये इसको शेयर करेंगे, ठीक है, किसी ना किसी चीज को बेस बना के, और इसको हम बोलते हैं अपोर्शनमेंट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।